राजकीय महाविद्यालय बारा के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। मेरा नाम राजेंद्र मीणा है, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, गवर्नमेंट कॉलेज बारा। बच्चों से आपको पता है कि मैं आपको बॉटनी पढ़ा रहा था। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया है बॉटनी में बीएससी पार्ट सेकंड का पेपर थर्ड, ठीक है, जिसमें हम एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी और एम्ब्रियोलॉजी आदि पढ़ेंगे। उसमें हमने यूनिट फर्स्ट स्टार्ट की थी। यूनिट फर्स्ट में भी हमने टॉपिक जो फर्स्ट है, द बेसिक बॉडी प्लान ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। तो आज हम यूनिट फर्स्ट का जो सेकंड टॉपिक है, मॉड्यूलर टाइप ऑफ ग्रोथ, स्टार्ट करेंगे, ठीक है बच्चों। उससे पहले मैं आपको कुछ उपयोगी जानकारी देना चाहता हूँ कि ये जो वीडियोस राजकीय महाविद्यालय बारा के प्रोफेसर्स के द्वारा बनाए जा रहे हैं, उसको आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको उसके बारे में जानकारी देता हूँ। ठीक है बच्चों, सबसे पहले गूगल क्रोम खोला हमने। उसके बाद में आप अपने यूट्यूब पे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में यूट्यूब पे जाके सर्च ऑप्शन में आप टाइप करेंगे CCE राज GC 12, ठीक है जी। इसको एंटर करेंगे। देखिए, उसके बाद में अपने कॉलेज का जो यूट्यूब चैनल है उसका वो आपके सामने खुल जाएगा। इसको हम क्लिक करेंगे, ठीक है जी। इसमें आपको सारे के सारे वीडियोस जो कि हमारे प्रोफेसर्स के द्वारा बनाए गए हैं आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे। आप चाहें तो वीडियोस वाले ऑप्शन में जाइए, उसमें अलग अलग सब्जेक्ट के प्रोफेसर्स के द्वारा आपके लिए जो ई कंटेंट या जो ई व्याख्यान बनाए गए हैं वीडियो की फॉर्म में, वो आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप फ़िल्टर करके इसको देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाइए। इसमें अलग अलग सब्जेक्टों के लिए व्यक्तिगत तौर पर जिस भी स्टाफ ने वीडियोस बनाए हैं वो आपको एक ही जगह उपलब्ध हो जाएंगे। जैसे कि फिज़िक्स डॉक्टर CP मीणा जी के द्वारा पढ़ाई जा रही है, तो उनके द्वारा पढ़ाए जाने वाले समस्त जो टॉपिक है आपको एक ही बैनर के तले इसमें आपको मिल जाएंगे। इसको आप ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जितने भी आपको वीडियोस सर ने बनाए हैं वो आपको नमस्कार आसानी से बच्चों। उपलब्ध हो सकते हैं। जब तक कोरोना बीमारी के ओके, कारण इंग्लिश पहले का, की तरह Hello students, good morning. ठीक है। तो Welcome in कुछ my नहीं करना है, today's class. यूट्यूब In आपकी today's यूट्यूब class, खोलनी है। we उस will पर आपको start जस्ट टाइप the करना है poem CCE To राज Be GC or Not To 12, Be. ठीक है। उसके This बाद में आपको poem ये ऑप्शन is उपलब्ध हो जाएगा। included in BA ठीक है Part बच्चों, ये तो First थोड़ी syllabus जानकारी थी आपके लिए। and this अब स्टार्ट करते हैं हम आज का जो हमारा टॉपिक है, मॉड्यूलर टाइप ऑफ ग्रोथ इन फ्लोरिंग प्लांट्स। बच्चों, ये मेरे बारे में थोड़ी बेसिक जानकारी है, एकेडमिक क्वालिफिकेशंस देख लीजिएगा। हाँ, तो जैसे मैंने आपको बताया बीएससी पार्ट सेकंड का पेपर थर्ड हम स्टार्ट कर दिया था। यूनिट फर्स्ट में हमने फर्स्ट टॉपिक भी कंप्लीट कर लिया था। अब सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे उसका, मॉड्यूलर टाइप ऑफ ग्रोथ। पादपों में मॉड्यूलर टाइप की जो ग्रोथ होती है वो क्या होती है, किस तरह से होती है, वो उसको हम जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो बच्चों, सबसे पहले इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको कुछ टर्म्स का, कुछ कंसेप्ट्स का पता होना ज़रूरी है। तो वो मैं आपको पहले समझा देता हूँ। मेरिस्टेम, बीजोतक क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और कहाँ पाए जाते हैं। तो बच्चों, जैसे आपको पता है कि कोशिकाएं होती है, विभिन्न प्रकार की जो कोशिकाएं हैं, समान प्रकार की कोशिकाएं जो है वो समूहित होकर ऊतकों का निर्माण करती है, टिश्यूज़ का निर्माण करती हैं। टिश्यूज़ भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। उसमें से एक होता है विभज्योतक, एक होता है स्थायी ऊतक। विभज्योतक जो होता है वृद्धिशील कोशिकाओं से निर्मित होता है। स्थायी ऊतक जो है उनमें विभाजन नहीं होता है।
तो हम जो हमारे इस मॉड्यूलर टाइप ऑफ ग्रोथ में काम आने वाले जो कंसेप्ट है मेरिस्टेम, उसके बारे में हम पढ़ेंगे सबसे पहले, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले। तो बच्चों, पादपों में वृद्धि के लिए, चाहे वो लंबाई में हो या चौड़ाई में हो, उसमें वृद्धि करने के लिए विभिन्न प्रकार के विभ्योतक यानी मेरिस्टेम्स पाए जाते हैं। ठीक है। अब ये विभ्योतक पादप में स्थिति के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। पहला है, आप देख पा रहे होंगे, एपिकल मेरिस्टेम। दूसरा है इंटरकैलरी मेरिस्टेम और तीसरा है लैटरल मेरिस्टेम। इसको बोलते हैं एपिकल मेरिस्टेम को शीर्षस्थ विभ्योतक, दूसरा है अंतर्वेशी विभ्योतक और तीसरा है पार्श्वीय विभ्योतक। ठीक है। अब इनके बारे में इंडिविजुअली हम देख लेते हैं। सबसे पहले है एपिकल मेरिस्टेम। 3 प्रकार के मेरिस्टेम मैंने आपको बताया, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लैटरल मेरिस्टेम। अब तीनों क्या क्या होते हैं अलग अलग देख लेते हैं। फर्स्ट जो है वो है एपिकल मेरिस्टेम। फर्स्ट लाइन देखिए, द एपिकल मेरिस्टेम इज द ग्रोथ रीजन इन प्लांट फाउंड विद इन द रूट टिप एंड द टिप्स ऑफ द न्यू शूट्स। आसान है। पादपों में शीर्षस्थ भागों में, भले से वो शूट टिप हो, प्रहुर शीर्ष हो अथवा मूल शीर्ष हो, उस स्थान पर कोई मेरिस्टेम अगर पाया जा रहा है तो उसको एपिकल मेरिस्टेम कहा जाता है। रूट टिप और शूट टिप पर पाए जाने वाले मेरिस्टेम को एपिकल मेरिस्टेम कहा जाता है। ठीक है बच्चों। अब इसका काम क्या है? तो बच्चों, जो पादपों के जो शीर्ष भाग है, भले से प्रहुर शीर्ष हो या फिर मूल शीर्ष हो, उसमें वृद्धि करने का काम क्या करता है, कौन करता है? एपिकल मेरिस्टेम। अर्थात एपिकल मेरिस्टेम पादप के शीर्ष भागों में वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, आसान है। अब हम सेकंड पढ़ते हैं, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ठीक है, इसको देखते हैं। इंटरकैलरी मेरिस्टेम इज टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एसोसिएटेड विद द ग्रोथ इन लेंथ इन द मिडल पोजीशन। इट इज फाउंड इन बेस ऑफ लीव्स एंड द इंटरनोड्स। बच्चों, इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो होता है वो पत्तियों के आधार पर अथवा पर्व के अंदर पाया जाता है। आपने पढ़ा होगा पर्व क्या होती है। 2 पर्व संधियों के बीच में उपस्थित जो स्थान है उसको हम बोलते हैं पर्व। तो एक तो ये पर्व के अंदर उपस्थित होता है और दूसरा ये कहाँ उपस्थित होता है? बेस ऑफ लीव्स, पत्तियों की जो आधार होता है वहाँ पर ये उपस्थित होता है। इसको इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्यों कहते हैं, समझने की बात है। क्योंकि यह, जैसे कि ये डायग्राम है, ये एक टिपिकल शूट सिस्टम का है, तो इसमें ये स्थायी ऊतकों के बीच बीच में पाया जाता है। इस कारण इसको क्या बोलते हैं? अंतर्वेशी या इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ठीक है। पर्व और पर्णाधार पर यह पाया जाएगा। स्थायी ऊतकों के मध्य में बीच बीच में पाए जाने के कारण इसका नाम इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है। और इसका काम क्या है? जिस स्थान पर यह पाया जाता है वृक्क की वृद्धि को प्रेरित करना, ग्रोथ करना, इसका काम है इंटरकैलरी मेरिस्टेम का। ठीक है, 2 हो गए, एपिकल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम। अब हम तीसरा पढ़ते हैं ऊतक मेरिस्टेम, लैटरल मेरिस्टेम। लैटरल मेरिस्टेम दैट इज अरेंज्ड पैरेलल टू द साइड्स of an organ and that is responsible for increase in diameter of the organ। ठीक है बच्चों, ऐसे कि एक प्रारंभिक शूट सिस्टम है, इसके पार्श्वीय भागों में देखिए, ये लाइन जो बना रखी है ये हम लैटरल मेरिस्टेम को दर्शा रहे हैं। अर्थात पादप अंगों के पार्श्वीय भागों में जो मेरिस्टेम पाया जाता है उसको हम लैटरल मेरिस्टेम कहते हैं। इसका काम क्या है बच्चों? इसका काम है इंक्रीज इन डायमीटर ऑफ द ऑर्गन।
जिस भाग में ये पाया जाता है, जिस अंग में ये पाया जाता है लेटरल मेरिस्टेम, वहाँ की चौड़ाई को प्रेरित करता है। अर्थात उस पादप अंग की चौड़ाई को बढ़ाने का काम कौन करता है? लेटरल मेरिस्टेम। ठीक है, तो शॉर्ट में अब एक बार और देख लेते हैं। मेरिस्टेम तीन प्रकार के हुए आपके, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम जो है बच्चों है वो प्रौढ़ शीर्ष या मूल शीर्ष में पाया जाएगा और इस क्षेत्र की वृद्धि को प्रेरित करेगा। दूसरा है इंटरकैलरी मेरिस्टेम, यह पर्व और पर्णाधार पर पाया जाता है, स्थायी ऊतकों के बीच बीच में पाया जाता है और इस जहाँ भी उपस्थित है वहाँ की वृद्धि को प्रेरित करता है या वृद्धि करता है। तीसरा है लेटरल मेरिस्टेम, यह पादप अंगों के साइड में पाया जाता है, साइड बाई साइड पाया जाता है और यह पादप अंग की चौड़ाई में वृद्धि को प्रेरित करता है, चौड़ाई को प्रेरित करता है। ठीक है बच्चों, ये टाइप्स ऑफ मेरिस्टेम आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड हम पढ़ रहे हैं, इसका डायग्राम वो भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम जो हमारा एक्चुअल टॉपिक है आज का, मॉड्यूलर टाइप ऑफ ग्रोथ, उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो बच्चों आपको पता होना चाहिए पहले कि ग्रोथ क्या होती है। तो हम ये मानते हैं कि किसी भी सजीव में इरिवर्सिबल चेंजेस अगर हो रहे हैं पॉजिटिवली, भले से वो साइज में हो या नंबर में हो, उसको हम क्या बोलेंगे? ग्रोथ। अर्थात इरिवर्सिबल चेंजेस इन साइज और नंबर ऑफ ए गिवन प्लांट, हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं, इट्स कॉल्ड ग्रोथ। इरिवर्सिबल हमने क्यों कहा? क्योंकि एक बार ग्रोथ हो गई, मान लीजिए पादप है, पादप की ग्रोथ एक बार हो गई, लंबाई में बढ़ गया, तो उसको हम वापस नेचुरली जो है उसकी लंबाई को कम या उसकी वृद्धि को कम नहीं कर सकते, इसलिए ये इरिवर्सिबल चेंजेस है, हमेशा याद रखना है इसको। ठीक है, सेकंड देखते हैं, मॉड्यूलर टाइप ऑफ ग्रोथ इज फाउंड इन प्लांट्स, इट मीन्स मॉड्यूल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस फॉर द ग्रोथ। वही वाली बात है, विशिष्ट जो प्रकार की वृद्धि है, मॉड्यूलर टाइप की ग्रोथ केवल पादपों में पाई जाती है, मनुष्यों में या अन्य सजीवों में नहीं पाई जाती। ठीक है, अब इसको मॉड्यूलर टाइप ऑफ ग्रोथ क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इस प्रकार की वृद्धि जो पादपों में संपन्न होती है उसमें एक विशिष्ट प्रकार की संरचना, जिसे मॉड्यूल कहते हैं, उसका फॉर्मेशन होता है। इसलिए मॉड्यूल के नाम पर ही इस ग्रोथ को या इस वृद्धि को हम क्या बोलते हैं? मॉड्यूलर टाइप ऑफ ग्रोथ। ठीक है बच्चों, अब आगे पढ़ते हैं हम। इन द मॉड्यूलर ग्रोथ कंसेप्ट 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल यूनिट्स आर फाउंड इन द प्लांट सेल्स, दैट इज सेल, मेटामर्स एंड मॉड्यूल्स। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जो मॉड्यूलर वृद्धि का कंसेप्ट है वो ये दर्शाता है कि प्लांट्स में वृद्धि के समय या जब वृद्धि होनी होती है उस समय 3 विशेष प्रकार की संरचनात्मक इकाइयों का निर्माण होता है। पादपों में वृद्धि के समय या वृद्धि से पूर्व 3 प्रकार की संरचनात्मक इकाइयों का निर्माण होता है जो उस पूरे प्लांट में वृद्धि के लिए उत्तरदायी होती है। वो 3 संरचनाएं कौन सी हैं? स्ट्रक्चरल यूनिट्स कौन कौन सी है? कोशिका, दूसरा मेटामर और तीसरा मॉड्यूल्स। आप इनको मेटामर और मॉड्यूल्स को इंग्लिश फॉर्म में ही याद करिए। क्वेश्चंस अगर आता है तो आपको मेटामर ही बोलेगा। ठीक है, तो 3 प्रकार की संरचना का निर्माण हो गया, सेल, मेटामर और मॉड्यूल्स। अब ये 3 प्रकार की संरचनाएं हैं बच्चों, ये एक के बाद एक निर्मित होंगी। सेल, ठीक है, सेल के अंदर हम पढ़ेंगे सेल से टिश्यू बना, टिश्यू में भी मान लीजिए एपिकल मेरिस्टेम है, एपिकल मेरिस्टेम जो है वो आगे जाके मेटामर का निर्माण करेगा। ठीक है, और कई प्रकार के जो मेटामर है, कई जो मेटामर है वो मॉड्यूल्स का निर्माण करेंगे और इस तरह से वृद्धि होती जाएगी। ठीक है, 4th पॉइंट पढ़ते हैं। दीज ऑल यूनिट्स आर फाउंड मेनली इन शूट सिस्टम एंड रूट सिस्टम ऑफ द प्लांट। ये सभी प्रकार की जो यूनिट्स है, सेल, मेटामर और मॉड्यूल्स होती हैं, ये मुख्यतः पादपों के शूट सिस्टम में पाई जाती हैं, लेकिन थोड़ी बहुत ये रूट सिस्टम में भी पाई जा सकती है। लेकिन जो हमारा फोकस है वो है शूट सिस्टम पे। हम शूट सिस्टम के संदर्भ में ही मॉड्यूलर जो वृद्धि है उसका अध्ययन करेंगे।
ठीक है बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं सेल। क्योंकि मैंने आपको बताया कि 3 प्रकार की संरचनात्मक इकाई होती है प्लांट में जो कि वृद्धि के लिए उत्तरदायी होती हैं। उसमें पहला है सेल। तो सेल देखते हैं क्या है, तो आपको पता है ग्रुप ऑफ सेल आपको पता होना चाहिए। सजीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होती है, सेल या कोशिका। अब कोशिकाओं से ऊतक या टिश्यूज़ का निर्माण होता है, क्या बोलते हैं ये, ग्रुप ऑफ सेम टाइप्स ऑफ सेल्स आर कॉल्ड टिश्यूज़। एक ही प्रकार की जो कोशिकाओं का समूह होता है उसको हम क्या बोलते हैं, टिश्यू। इन प्लांट्स ग्रोथ इज टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेरिस्टेम्स। मैंने आपको बताया था कि पादपों में जो वृद्धि होती है वो विभिन्न प्रकार के विभज्योतकों या मेरिस्टेम्स के द्वारा नियंत्रित की जाती है। उनके नाम क्या है, एपिकल मेरिस्टेम, दूसरा है इंटरकैलरी मेरिस्टेम और तीसरा है लेटरल मेरिस्टेम। ठीक है, अगर प्रश्न आता है निबंधात्मक तो मॉड्यूलर टाइप ऑफ ग्रोथ के लिए, तो जो मैंने आपको पहले पढ़ाया अभी 3 प्रकार के विभज्योतकों का वर्णन किया है, उनका वर्णन आप इस लाइन के बाद में कर सकते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में। ठीक है, तो पहली यूनिट हमने पढ़ ली सेल। सेल से निर्माण हुआ बहुत सारे ऊतकों का। विशिष्ट प्रकार के ऊतक जो की वृद्धि को नियंत्रित करते हैं मेरिस्टेम कहलाते हैं। एपिकल मेरिस्टेम हो गया, इंटरकैलरी मेरिस्टेम हो गया और लेटरल मेरिस्टेम हो गया। ये अपने अपने स्तर पर लंबाई या चौड़ाई जो है पादप की उसको प्रेरित करते हैं। फर्स्ट कंप्लीट हो गया सेल। इसके बाद में बच्चों हम पढ़ते हैं जो दूसरी इकाई है आपकी मेटामर। ठीक है, मेटामर क्या होता है पढ़ते हैं। मेटामर, these are repetitive units and develops from the apical meristem. It includes nodes, internodes, leaf and axillary bud. ठीक है, तो मेटामर क्या होते हैं बच्चों, ये पुनरावर्त इकाइयाँ होती है। These are the repetitive units. ऐसी पुनरावर्त इकाइयाँ जिनका निर्माण एपिकल मेरिस्टेम के द्वारा होता है तथा जिनमें नोड, इंटरनोड, लीफ और एक्सिलरी बड को शामिल किया जाता है, क्या कहलाती है, मेटामर। ठीक है, 3 चीज़ें इसमें याद रखनी है आपको। एक तो ये रिपीटेटिव यूनिट्स होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। डेवलप्स फ्रॉम द एपिकल मेरिस्टेम, जो शीर्षस्थ विभज्योतक होती है उससे इनका निर्माण होता है। और जो एक प्रारूपिक मेटामर होता है उसमें 4 प्रकार की संरचनाएं आपको पाई जाएंगी, नोड, इंटरनोड, लीफ एंड एक्सिलरी बड। ठीक है, इसको एक डायग्राम के द्वारा देख लेते हैं हम। इसको देखते हैं, ये एक प्रारूपिक शूट सिस्टम को दिखाया गया है। इसमें ऊपर की तरफ लीफ प्राइमोर्डिया, पर्ण आधक जो बाद में पर्ण का निर्माण करेगा, यह है बर्ड प्राइमोर्डिया, ये बर्ड का निर्माण करेगा। ऊपर की तरफ इसमें है एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, इसके बाद में हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में, मेटामर के। मेटामर को आप जो ध्यान रखना फाइटोमर भी बोलते हैं। तो एक सिंगल फाइटोमर में 4 प्रकार की संरचनाएं पाई जाती है, आपको बताया मैंने, नोड, इंटरनोड, लीफ और एक्सिलरी बड। ठीक है, इसको इस डायग्राम में भी हम समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम इसको लेते हैं, तो इसमें मान लीजिए एक है लीफ, दूसरा है ये है एक्सिलरी बर्ड, ये है एक लीफ, ये हो गया नोड और 2 नोडों के बीच में क्या हो गया, इंटरनोड। तो ये 4 प्रकार की संरचनाएं हैं, ये किसका निर्माण करती है, मेटामर का। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। मेटामर, कंट्रोल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द मेटामर्स आर डन बाय ग्रोथ फैक्टर्स। अभी जो मेटामर बने बच्चों,
ये जो मेटामर या फाइटोमर बन रहे हैं, इनके निर्माण का नियंत्रण कौन करेगा? तो इनका निर्माण का नियंत्रण जो है वो विभिन्न प्रकार के जो ग्रोथ फैक्टर्स है, हार्मोन्स वगैरह, पादप हार्मोन, उनके द्वारा किया जाता है। यहाँ आपको इतना विस्तृत जानने की आवश्यकता नहीं है, बट ये याद रखिए कि जो मेटामर्स है उनके जो निर्माण का नियंत्रण है वो वृद्धि कारकों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, पहला हो गया सेल, उसके बाद में टिश्यू, उसके बाद में जो एपिकल मेरिस्टेम है वो निर्माण करेगा किसका? मेटामर का। अब हम थर्ड पढ़ेंगे मॉड्यूल। मॉड्यूल पढ़ते हैं। मैनी मेटामर्स फॉर्म्स द मॉड्यूल। इट इज़ ए लीफी एक्सिस। दिस इज द मोस्ट complex structure in modular type of growth in plants. It shows determinate growth because of the formation of flower or inflorescence by apical meristem or other structures like thorn, tendril, etc. ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ते हैं मॉड्यूल। तो जैसे कि परिभाषा आपको दिखा रही है कि मैनी मेटामर्स फॉर्म्स द मॉड्यूल, अर्थात विभिन्न प्रकार के जो मेटामर होती है, विभिन्न प्रकार की जो मेटामर इकाइयाँ होती हैं, तो कई मेटामर जो इकाइयाँ होती है वो मिलकर एक मॉड्यूल का निर्माण करती हैं। उसमें एक से अधिक मेटामर होने चाहिए। वो डिपेंड करता है किस प्रकार का पादप है, उसका वृद्धि स्वरूप किस तरह का होना है आगे जाके। तो कई प्रकार के कई जो मेटामर है वो मिलकर मॉड्यूल का निर्माण करते हैं। ये एक प्रकार का लीफी एक्सेस होता है बच्चों। जो मॉड्यूल है एक प्रकार का लीफी एक्सेस होता है। देखिए, ये जो पूरी की पूरी स्ट्रक्चर है इसको आप एक मॉड्यूल कह सकते हो। इस मॉड्यूल में आप देखिए, एक मेटामर इकाई ये रही, एक मेटामर इकाई ये रही, एक मेटामर ये इस तरह से। ठीक है, तो कई मेटामर इकाइयाँ जो है मिलकर किसका निर्माण करती है? एक मॉड्यूल का। और ये क्या है? एक तरह का लीफी एक्सेस। ठीक है, प्रत्येक मेटामर इकाई में मैंने आपको बताया क्या पाए जाते हैं? लीफ, एक्सिलरी बर्ड, नोड और इंटरनोड। ठीक है, तो कई मेटामर मॉड्यूल्स का निर्माण करते हैं। ये एक प्रकार का लीफी एक्सेस होता है। यह सबसे जटिल संरचना होती है। इट शोज डिटर्मिनेट ग्रोथ बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर। अब इसमें देखिए, जो एक मॉड्यूल है उसकी संरचना उसकी वृद्धि जो होती है वो सीमित प्रकार की होती है, कंट्रोल टाइप की होती है। क्यों? क्योंकि एपिकल मेरिस्टेम की एक्टिविटी के कारण इसकी जो शीर्ष है उन पर ये मान लीजिए ये शीर्ष है। ठीक है, तो इस पर या तो फ्लावर का निर्माण हो जाएगा, पुष्प का निर्माण हो जाएगा, तो इसकी वृद्धि सीमित हो जाएगी। या फिर विभिन्न प्रकार के जो पुष्प है मिलकर पुष्पक्रम या इन्फ्लोरेसेंस का निर्माण कर लेंगे, तो इसकी वृद्धि सीमित हो जाएगी। या फिर ये भी हो सकता है बच्चों कि यहाँ पर किसी कंटक या कांटे का निर्माण हो जाए, या फिर पतान वगैरह जो आरोही संरचनाएँ होती है उनका निर्माण हो जाए, तो इसकी जो वृद्धि है, मॉड्यूल की वृद्धि जो है वो सीमित हो जाएगी। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि जो मॉड्यूल की जो वृद्धि होती है वो कई कारणों के द्वारा, फ्लावर का निर्माण हो गया, थॉर्न बन गया, टेंड्रिल बन गया हो, आदि आदि की वजह से सीमित होती है। लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि जो प्ररोतंत्र है, जो ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है पादप की, उसकी जो वृद्धि होती है वो अनलिमिटेड होती है, असीमित प्रकार की होती है। जो मॉड्यूल है उसकी जो वृद्धि होती है वो कंट्रोल होती है, सीमित प्रकार की होती है, अवरुद्ध हो जाती है कुछ समय के बाद में। लेकिन जो प्ररोतंत्र है, शूट सिस्टम है, उसकी वृद्धि जो होती है वो अनलिमिटेड होती है। वो क्यों होती हैं? क्योंकि जो मॉड्यूल्स का निर्माण है वो लगातार होता रहता है। ठीक बच्चों, अब 2 पॉइंट और हैं वो देख लेते हैं। ड्यू टू डिफरेंट एज एंड एक्टिविटी ऑफ द एक्सिलरी बर्ड ऑफ द मॉड्यूल्स, ब्रांचिंग पैटर्न इट डेवलप्ड इन प्लांट्स। अब देखिए बच्चों, जैसे कि मान लीजिए ये पादप है, इसमें ये एक्सिलरी बर्ड है, कक्षत कलिका है। अब विभिन्न कारणों की वजह से कोई आवश्यक नहीं है कि एक पादप में पाए जाने वाली समस्त प्रकार की जो एक्सिलरी बर्ड है वो एक ही तरह से व्यवहार करें।
ठीक है। तो मान लीजिए ये एक कक्षस्थलिका है, ये दूसरी है, ये तीसरी है आदि। तो इनकी एज, इनकी आयु में अंतर हो सकता है, इसकी आयु में अंतर हो सकता है, अथवा जीनीय प्रभाव के कारण इनकी जो एक्टिविटीज़ है, जो इनकी कार्यविधि है ना, इसकी जो क्षमताएं हैं वो भी अलग अलग हो सकती है। और बच्चों, ये जो विभिन्नताएं पाई जाती हैं एक्सिलरी बर्ड्स में, प्रत्येक एक्सिलरी बर्ड में एज और एक्टिविटी के कारण जो विभिन्नताएं पाई जाती हैं, उसी के कारण क्या होता है, किसी भी पादप जो है उसमें ब्रांचिंग पैटर्न डेवलप होता है, शाखीय जो स्वरूप है वो डेवलप होता है। वो डिपेंड किस पे करता है, अपना एक्सिलरी वर्ड्स की जो एज है और एक्टिविटी है उसके ऊपर निर्भर करता है। ठीक, दूसरा लास्ट पॉइंट पढ़ते हैं हम। इन टेम्परेट रीजन्स ड्यू टू इन्वायरमेंटल कंडीशंस मेटामर फॉर्म मार्फोलॉजिकली डिसिमिलर ग्रुप्स, दीज आर कॉल्ड सब मॉड्यूल्स। अब ठीक है बच्चों, कुछ पादप ऐसे भी होते हैं जो कि टेम्परेट या ठंडे स्थानों पर पाए जाते हैं। वहाँ पर क्या होता है, जो मेटामर इकाइयाँ हैं, मान लीजिए किसी पादप में 5 मेटामर इकाइयाँ पाई जाती है मान लीजिए, तो उसमें पाई जाने वाली प्रत्येक मेटामर जो इकाई है वो एक दूसरे से आकारीय रूप से अलग होती है, मॉर्फोलॉजिकल डिसिमिलर ग्रुप्स का निर्माण करती है। अर्थात एक मेटामर इकाई है वो दूसरी मेटामर इकाई से भिन्न होती है। जैसे कि कोई मेटामर इकाई तो फुली डेवलप्ड है, तो हो सकता है दूसरी जो मेटामर इकाई है वो फुली डेवलप्ड ना हो। तो टेम्परेट रीजन्स में मौसमी प्रभाव के कारण जो मेटामर इकाइयाँ होती है वो मार्फोलॉजिकली डिसिमिलर ग्रुप्स की तरह व्यवहार करती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, सब मॉड्यूल्स। ठीक है बच्चों, तो ये आपसे कभी कभी एक जो नंबर है उसके फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो ये हमने आज टॉपिक पढ़ा है मॉड्यूलर टाइप ऑफ ग्रोथ। मेरिस्टेम के बारे में पढ़ा, 3 प्रकार के मेरिस्टेम पढ़े हमने, उसका डायग्राम अगर एग्ज़ाम में आता तो ये बनाना बहुत आवश्यक है। ठीक है, 3 यूनिट होती है स्ट्रक्चरल यूनिट जो ग्रोथ के लिए जिम्मेदार होती है, सेल, मेटामर और मॉड्यूल। सेल से टिश्यू बना, टिश्यू मान लीजिए एपिकल मेरिस्टेम है, उसके बाद में सेकंड उसकी यूनिट बनी मेटामर, 4 उसमें भाग पाए जाते हैं, नोड, इंटरनोड, लीफ और एक्सिलरी बर्ड, और कई मेटामर इकाइयाँ मिलकर एक मॉड्यूल का निर्माण करती है। मॉड्यूल की जो वृद्धि होती है वो डिटर्मिनेट या निश्चित होती है, क्योंकि फ्लावर्स वगैरह का निर्माण हो जाता है, लेकिन शूट सिस्टम की जो वृद्धि होती है वो अनलिमिटेड होती है कई सारे मॉड्यूल्स के निर्माण की वजह से। ठीक है, तो ये चीज़ आपसे लॉन्ग टाइम में ही पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो है मेटामर या मॉड्यूल्स की जो परिभाषाएं हैं वो आपसे 1 मार्क का जो क्वेश्चन है उसमें पूछी जा सकती हैं। ठीक है बच्चों, तो थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला जो है टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।